जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई शैलेंद्र सर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य के कहानी टॉपिक से और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो अगर आप यूपी टीजीटी का देने जा रहे हैं या जीआरएफ का एग्ज़ाम देने जा रहा है या बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम जो होने वाला है दोस्तों, इन सब क्वेश्चन को करने जा रहे हैं या फिर इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी सब्जेक्ट से अगर टीजीटी पीजीटी देने जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंसेंगे दोस्तों। और क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। लगभग 70% से 80% क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन कि सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानी की कार की है? यह है डॉक्टर महीप सिंह का। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है दोस्तों? यह है महीप सिंह का। अब देखिए इनसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, तथ्य दिए गए हैं, इनको भी हम थोड़ा देख लिया करेंगे, जिससे क्योंकि क्वेश्चन तो होता ही है और यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और देखिए जैसे कि सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? सहज कहानी के प्रवर्तक अमृतराज जी हो गए। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक राकेश वत्स हो जाते हैं। समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हो जाते हैं। मोहन राकेश राजेंद्र यादव कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक हैं। नई कहानी कौन है दोस्तों? नई कहानी के प्रवर्तक कौन लोग हैं? यह है मोहन राकेश राजेंद्र यादव कमलेश्वर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आ कहानी का प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल को माना जाता है दोस्तों। आ कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल को माना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब देखिए जो अभी हमने ऊपर डिटेल देखा उसी से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो उसी से क्वेश्चन बन के आ जा रहे हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं हम लोग कि आ कहानी किसका है दोस्तों? गंगा प्रसाद बिमल का। तो गंगा प्रसाद बिमल यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो गया। और सक्रिय कहानी आपका राकेश वत्स जी का है, तो सक्रिय कहानी राकेश वत्स जी का हो जाता है। समांतर कहानी आता है कमलेश्वर का, समांतर कहानी कमलेश्वर का हो जाएगा दोस्तों। सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह का। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एलटी 2020 में आया था, एलटी ग्रेड यूपीपीएससी परीक्षा 2020 में जो हुआ था वहाँ से क्वेश्चन ये आए हुए थे। फिर आता नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है दोस्तों? मोहन राकेश। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है दोस्तों? मोहन राकेश जी हो जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल। फिर समांतर कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? कमलेश्वर। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर जी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, रामचंद्र शुक्ल प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार मानते हैं। ये तो फैक्ट सही है दोस्तों। दुलाई वाली कहानी जो है 11 वर्ष के समय के बाद लिखी गई, ठीक, ये भी सही है। फिर आपका नेक्स्ट आता है दोस्तों, उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी, जो कि गलत है दोस्तों। जो कि रक्षाबंधन कहानी कौन लिखे थे दोस्तों? ये विशंबर नाथ शर्मा कौशिक लिखे थे, ना कि हरिकृष्ण प्रेमी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या था? इनका नाम था कैलाश सक्सेना जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समांतर कहानी आंदोलन ने चलाया, किसने चलाया दोस्तों? कमलेश्वर ने चलाया। फिर आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित कौन है दोस्तों? इसमें आ कहानी गंगा प्रसाद बिमल के प्रवर्तक हो, यानी आ कहानी के प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद बिमल जी। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए इसको भी थोड़ा देख लेंगे दोस्तों। देखना क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट सब कुछ होता ही है कि समांतर कहानी क्या है? कमलेश्वर। सक्रिय कहानी राकेश वत्स। सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? सचेतन डॉक्टर
महेप सिंह। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसका संबंध आ कहानी से नहीं है? तो निर्मल वर्मा का संबंध आ कहानी से नहीं है। और किसका किसका है? रविंद्र कालिया, गंगा प्रसाद बिमल, दूधनाथ सिंह, इन सब का संबंध आ कहानी से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से प्रगतवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार यानी कहानीकार कौन है? यशपाल जी हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विपथगार जो कि चैनेन्द्र, ये सुमेलित नहीं है। बाकी और सभी ऑप्शन जो हैं एक दूसरे से सुमेलित हैं। जैसे कर्मनाशा की हार हो गया, ये शिव प्रसाद सिंह का है। भस्मावृत चिंगारी ये किसकी है दोस्तों? ये यशपाल जी की हो जाती है। उसके बाद फिर आता है दोस्तों आपका आहुति, किसका है? इलाचंद जोशी का हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाते हैं दोस्तों। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो यही सच है, यही सच है, ये सुमेलित है। बाकी सभी ऑप्शन जो है आपके गलत हैं दोस्तों। यही सच है किसकी है? ये मनु भंडारी जी की है। और देखिए डिप्टी कलेक्ट्री जो है इसको अमरकांत ने लिखा है, ना कि कमलेश्वर। कौन लिखा है? अमरकांत। बादलों के घेरे इसको लिखे हैं कृष्णा शोभती। बादलों के घेरे एक कहानी है, इसके राइटर कौन से हैं? कृष्णा शोभती हैं। राजा निर्वंशिया इसको लिखे हैं कमलेश्वर जी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खोई हुई थाती ये रविंद्र कालिया की नहीं है। खोई हुई थाती किसकी है? तो फिर गंगा प्रसाद बिमल की है। ठीक है। और बाकी इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक और जिंदगी ये लिखे हैं मोहन राकेश जी। रसिक प्रिया इसके लिखने वाले हैं फणीश्वरनाथ रेड्डी जी। बंद गली का आखिरी मकान ये लिखते हैं धर्मवीर भारती जी। अब खोई हुई थाती जो है ऑप्शन में रविंद्र कालिया दिया है, लेकिन रविंद्र कालिया इसके राइटर नहीं होंगे। इसके होंगे कौन? इसके होंगे गंगा प्रसाद बिमल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन है कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की हार इसको लिखते हैं शिव प्रसाद, जो कि सही है। बंद गली का आखिरी मकान अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, उसको लिखने वाले थे धर्मवीर भारती, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है? शेखर जोशी दिया है। लेकिन इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक अदद औरत इसके लिखने वाली कौन है? ममता कालिया जी हैं। भस्मावृत चिंगारी इसको लिखने वाले यशपाल जी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ये है ऋषिकेश सुलभ जी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा है? देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन आपका है वापसी उषा प्रिवंदा। ठीक है, यही सच है मनु भंडारी जी, यही सच है मनु भंडारी थी। उसके बाद फिर आता है आपका जयदोल अज्ञे का, ये भी सही है। ठेस जैनेन्द्र का नहीं है, यानी यही आपका अशुद्ध हो जाता है। और ठेस किसका है? फणीश्वरनाथ रेड्डी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, इनमें से कौन सा हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती जो है हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। चलिए देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि अलग अलग राइटर अलग अलग कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं। तो जो एग्ज़ाम में अक्सर बनते रहते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे कहानी है इंदुमती, इसको प्रथम कहानी मानने का काम कौन किए हैं? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इंदुमती की पहली कहानी मानते हैं। अब इंदुमती को लिखा कौन था? इसके लेखक रचनाकार कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी जी हो जाते हैं। फिर दूसरी कहानी आती एक टोकरी भर मिट्टी जो है इसको प्रथम कहानी मानते हैं देवी प्रसाद वर्मा जी। कौन? देवी प्रसाद वर्मा जी। और एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है इसके कहानीकार हैं माधव राव सप्रे जी। और उसके बाद फिर एक कहानी आती है प्राणी परिणय, इसको प्रथम कहानी मानने का काम करते हैं कौन? बच्चन सिंह। कौन?
बच्चन सिंह। और प्रणय प्रणय लिखे कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी जी लिखे थे। फिर आपका चौथा कहानी है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय एक कहानी है और इसको प्रथम कहानी मानते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। कौन? लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है। और 11 वर्ष का समय, इस कहानी को लिखने वाले कहानीकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर एक कहानी आती है दुलाई वाली। दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी मानने का काम किए हैं कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दुलाई वाली लिखे कौन हैं? बंग महिला, ठीक है, बंग महिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की अन्य प्रारंभिक कहानियाँ। चलिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट था वो तो हो चुका। अब इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? देखिए क्वेश्चन बन गया यहाँ से, किशोरी लाल गोस्वामी। ये DSSB PGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यानी दिल्ली में जो PGT के टीचर होते हैं उसके एग्जाम में इसको पूछा गया था। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। देखिए फिर TGT पुनः परीक्षा में पूछा गया, इसको सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज किया गया है। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। इंदुमती टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है दोस्तों। फिर आता है किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? ये सन 1900 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित की गई थी, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? ये इंदुमती से माना जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है, कौन सी नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महुआ का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला, रामलीला। तो 4 ऑप्शनों में रामलीला जो है ये मार्कंडेय जी का नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं महुआ का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला, ठीक है, ये तीनों मार्कंडेय जी का है। और रामलीला मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। रामलीला किसके द्वारा लिखा गया था? मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी, ठीक है, पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कानों में कंगना एक कहानी है और इसको लिखने वाले कौन है? राधिका रमण प्रसाद सिंह। कौन लिखने वाले हैं? राधिका रमण प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन हैं? ये हैं भगवान दास। प्लेग की चुड़ैल एक कहानी है, इसको लिखने का काम कौन किए हैं? भगवान दास जी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? ठीक है, तो मनोविश्लेषण प्रधान कलाकार कौन नहीं है दोस्तों? ये सुदर्शन जी नहीं है। क्या नहीं है ये? मनोविश्लेषण प्रधान कलाकार। और इलाचंद जोशी हो गए, अज्ञेय हो गए, ज्ञानेंद्र हो गए, ये सभी मनोविश्लेषण प्रधान कलाकार हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हार की जीत। हार की जीत एक कहानी है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हार की जीत जो है ये किस विधा की रचना है? तो ये क्या है दोस्तों? ये एक कहानी है, ठीक है। और ये किसकी कहानी है? सुदर्शन जी की है, बाबा भारती वाले कहानी है ये। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन जी। देखिए अभी ये क्वेश्चन तो जो था PGT 2011 में पूछा गया था, उसके बाद फिर ये 2020 PGT में जाके पूछा गया, यानी कि प्रीवियस ईयर को देखना कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोग खुद देख सकते हैं दोस्तों। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? ये हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन एक क्या है? कहानी है। इसको कौन लिखे थे? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी लिखे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कविता की नई तारीख। कविता की नई तारीख एक कहानी है, इसके लिखने वाले हैं काशीनाथ सिंह। कौन है? काशीनाथ सिंह। कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह द्वारा रचित एक कहानी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनमें प्रवासी कहानीकार हैं, कौन है? तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा क्या है? एक प्रवासी कहानीकार हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक
ये हैं दूधनाथ सिंह। जीवासी प्रवक्ता, जीवासी के जो प्रवक्ता बनते हैं 2021 में जो पेपर हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? ये हैं दूधनाथ सिंह दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रचना विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा है, ये क्या है? देखिए क्या है, एक कहानी है। ठीक है, रचना विधि की दृष्टि से ओल्गा से गंगा, ये क्या है? ओल्गा से गंगा एक कहानी है दोस्तों, इसको ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। गुलाबी बन्नो की कहानी के लेखक धर्मवीर भारती हो जाते हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी हो जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। यशपाल जी। ठीक, पर्दा एक क्या है? पर्दा एक कहानी है, इसको कौन लिखे थे? यशपाल जी लिखे थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है दोस्तों? देखिए ये जो ऑप्शन दिए हैं चारों में सही नहीं है, इसलिए इसमें स्टार दिया गया है। अब देखते हैं डिटेल। आदमी का बच्चा यशपाल कृत कहानी है। ठीक है, यशपाल इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं था। ठीक, तो इस कहानी का प्रमुख पात्र डाली है। ठीक है, इस कहानी का प्रमुख पात्र क्या डाली है? जो बग्गा साहब की इकलौती पुत्री था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपने संशोधित उत्तर खोजने में इसको क्या कर दिया गया? प्रश्न का उत्तर ए माना है, बग्गा साहब। और आदमी का बच्चा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? आदमी का बच्चा यशपाल कृत कहानी, इस कहानी का प्रमुख पात्र डाली है। ठीक है, और जो बग्गा साहब की इकलौती पुत्री है। ठीक है, कोठरी की बात कहानी उद्भूत है, इसके लेखक कौन है? अज्ञेय। कोठरी की बात, ठीक है, कोठरी की बात कहानी उद्भूत है, इसके लेखक कौन है? अज्ञेय जी हो जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, शोमा बुआ किस कहानी में प्रमुख पात्र हैं? यह है अकेली। शोमा बुआ किस कहानी में प्रमुख पात्र हैं दोस्तों? यह है अकेली हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? यह है मनु भंडारी जी का। ठीक है, किसका है? मनु भंडारी जी का। क्या है? नायक खलनायक विदूषक किसकी कहानी संग्रह है? मनु भंडारी जी का दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? तो फूलों का कुर्ता ये जैनेन्द्र कुमार का नहीं है। बाकी पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, फांसी ये जैनेन्द्र कुमार का है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? पीली आधी ये ठीक है, पीली आधी जो है ये उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी कौन कौन सी हैं दोस्तों? ये हैं तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, ये उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी है, जबकि पीली आधी नहीं है दोस्तों। जो कि ये किसकी है? पीली आधी उदय प्रकाश की कहानी नहीं है, यह प्रभा खेतानकृत उपन्यास है। प्रभा खेतानकृत उपन्यास है। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश है। ठीक है दोस्तों, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी कौन? उदय प्रकाश। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स का साण शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। वारेन हेस्टिंग्स का साण शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी हो जाते हैं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। फिर फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? यह है रसप्रिया। ठीक है दोस्तों, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया हो जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तीसरी कलम यूँ लाल पाल की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु। तीसरी कलम कौन सा? तीसरी कलम हो गया, लाल पाल की बेगम नामक कहानियों के लेखक क्या हैं? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। फिर तीसरी कलम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कलम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है दोस्तों? यह है फणीश्वरनाथ रेणु की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? यह है भारत पाक विभाजन। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? भारत पाक विभाजन।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कोशी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी। कोशी का घटवार कहानी के लेखक शेखर जोशी। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? यह है जहाँ लक्ष्मी कैद है। क्या है दोस्तों? जहाँ लक्ष्मी कैद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। कौन सा नहीं है? अकर्मक। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। अकर्मक क्रिया जो है ये शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। बाकी ऑप्शन जो है ये सब हैं, यानी कि तो क्या है? कसाईबाड़ा, भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, ये सब शिवमूर्ति की क्या है दोस्तों? शिवमूर्ति की कहानी है। और कसाईबाड़ा कहानी के लेखक कौन है? शिवमूर्ति जी हो जाते हैं। फिर आपका आता है हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक कौन है? शिवमूर्ति जी हैं। ठीक है, कसाईबाड़ा की कहानी के लेखक शिवमूर्ति जी हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है। कौन सा है? दीवार स्वप्न। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह क्या है? अरे हाँ, छतरी है, छतरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह छतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर जी हो जाते हैं। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर जी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? लगभग 300 है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? लगभग 300 हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं दोस्तों। कौन है? प्रेमचंद जी। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नमक का दरोगा तो हो गया प्रेमचंद जी। फिर अब देख लेते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि प्रेमचंद से हैं, क्योंकि प्रेमचंद बहुत ही अच्छे हिंदी की साहित्य जगत में रचनाकार माने जाते हैं। तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सरंधा और शंखनाद, बैंक का दिवालिया, बूढ़ी काकी, कफन की सब जितने दिए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौन कौन? सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सरंधा, शंखनाद, बैंक का दिवालिया, बूढ़ी काकी, कफन। ठीक, ये सब कहानियाँ हैं किसकी? प्रेमचंद की। अब दोस्तों थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि सौत ये 1915 ईस्वी में प्रेमचंद की पहली कहानी थी। ठीक है, ऐसा पूछा जाएगा कि प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम सौत। अब पूछ लेगा सौत किस ईस्वी में लिखा गया था? 1915 में। कफन यानी कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी का नाम कफन। पहली सौत, अंतिम कफन। सौत जो लिखा गया 1915 में, कफन जो लिखा गया 1936 में। अब देखिए पंच परमेश्वर, ये भी इस कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी हैं। इसमें क्या है? ग्राम पंचायत के आदर्शों को उभारा गया है। और नमक के दरोगा में ईमानदारी और बड़े घर की बेटी, नमक के दरोगा में क्या बताया गया है? ईमानदारी के बारे में बताया गया है। बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा प्रतिष्ठित की गई है। बड़े घर की बेटी में क्या हुआ है? संयुक्त परिवार की मर्यादा प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा नामक कहानी रचित है प्रेमचंद द्वारा। प्रेरणा नामक कहानी रचित है प्रेमचंद द्वारा। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? आकाशदीप। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? यह है आकाशदीप का। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? पंच परमेश्वर। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? पंच परमेश्वर। झबरा किस कहानी का पात्र है? पूस की रात। ठीक है, झबरा किस कहानी का पात्र है दोस्तों? तो यह है पूस की रात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कफन कहानी में घीसू और माधो कफन के पैसे को क्या करते थे? क्या करते थे? उपयुक्त दोनों काम करते थे। कौन कौन सा? पूड़ियाँ खरीद कर खाते थे और बोतल भर शराब पीते थे। ठीक, कफन कहानी में घीसू और माधो कफन के पैसों को क्या करते थे? पूड़ियाँ खरीद के खाते थे और बोतल भर शराब पीते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घीसू और माधो किस कहानी के पात्र हैं? कफन के पात्र हो जाते हैं। दामुल का कैदी के लेखक कौन है दोस्तों? यह हैं प्रेमचंद जी। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? छोटा जादूगर।
छोटा जादूगर जो कहानी है इसके लेखक प्रेमचंद जी नहीं है। और छोटा जादूगर के राइटर कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। अब बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, मिस पद्या, ये प्रेमचंद की कहानी है। छोटा जादूगर किसका है दोस्तों? यह है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया कहानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो ये कर लिया गया था सोजे वतन। ठीक है दोस्तों, देखिए सोजे वतन, सोजे वतन यानी देश की आग। ठीक, सोजे वतन यानी देश की आग प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का यह पहला संग्रह 1907 में नवाब राय, घर का नाम धनपत राय, ठीक है, के नाम से छपा था। और ठीक, और इसी को अंग्रेज क्या कर लिए थे? जब्त कर लिए थे। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था उसका नाम क्या है? उसका नाम दोस्तों सोजे वतन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? सोजे वतन। तो देखिए वही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन कितनी बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, यानी रिपीट हो रहा। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे दोस्तों। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल। ठीक है दोस्तों, किसमें? इंद्रजाल में। देखिए गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इंद्रजाल कहानी संग्रह में क्या है? इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन हमने देखा उर्दू प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे दोस्तों? तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। क्या है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है, जो कि 1911 ईस्वी में इंदू में प्रकाशित हुई थी। ठीक, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम क्या था दोस्तों? ग्राम था। कब लिखा गया था? 1911 में। इसको प्रकाशित कहाँ किया गया? इंदू में प्रकाशित किया गया दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छाया 1912 में। छाया जो कि 1912 में प्रथम कहानी संग्रह है, जिसमें 5 कहानियाँ हैं। ठीक है, प्रथम कहानी संग्रह छाया था, इसमें 5 कहानियाँ हैं। किसकी हैं? ये सभी जयशंकर प्रसाद की हैं दोस्तों। अब फिर आता है कि कहानी संग्रह प्रतिध्वन। प्रतिध्वन क्या है? प्रतिध्वन भी एक कहानी संग्रह है। कब आया था? 1926 में आया था। इसमें कितनी कहानियाँ हैं? 15 कहानियाँ हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आता है आपका आकाशदीप, ये भी एक कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, 1929 में आया था। इसमें कितनी कहानियाँ हैं? इसमें 19 कहानियाँ हैं दोस्तों। फिर आपका आता है आंधी। क्या आता है दोस्तों? आंधी, ये भी एक कहानी संग्रह ही है, और ये 1929 में आया है। इसमें 11 कहानियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों। फिर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा कहानी प्रेमचंद का नहीं है? कौन सा नहीं है? पुरस्कार प्रेमचंद का नहीं है। प्रसाद की गुंडा कहानी की इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। ईस्ट इंडिया कंपनी का समय दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नारी पात्र मधुलिका। ठीक है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? यह है पुरस्कार से। ठीक, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है दोस्तों? यह है पुरस्कार से। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? देवदासी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। बाकी किसके किसके हैं? बड़े घर की बेटी, होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, ये प्रेमचंद का है। और फिर आता है दोस्तों, कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है, देवदासी की नहीं है। होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है, जबकि देवदासी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। देवदासी किसके द्वारा दोस्तों? देवदासी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित क्या है? कहानी है दोस्तों। फिर आता है, अंधेरे हैं दास हैं फिर भी तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कहानी से है, आकाशदीप से लिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आकाशदीप के प्रमुख पात्र कौन से हैं? चंपा और बुद्धगुप्त। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? सुजान भगत, ये प्रसाद द्वारा रचित कहानी नहीं है। और प्रसाद द्वारा रचित कहानी ममता हो गया, सालवती हो गया, छाया हो गया। ठीक, और सुजान भगत इनका नहीं है। तो
तो सुजान भगत जयशंकर प्रसाद की रचित कहानी नहीं है। वस्तुतः इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, इस कहानी का परिवेश ग्राम्य जीवन पर आधारित है और शेष कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किया गया है। फिर आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा है। दूसरा कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका नासिरा शर्मा हो जाती है। फिर आता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? यह पत्थर गली नासिरा शर्मा का है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है दोस्तों? दुलाई वाली कहानी है, अभी हमने पीछे पढ़ा भी है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है दोस्तों? ये कहानी हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? ये भी एक क्या है? कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है दोस्तों? कहानी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। ठीक, हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला। नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? नया रास्ता सुषमा अग्रवाल द्वारा रचित सामाजिक उपन्यास है और उपयुक्त सभी विकल्प गलत होने के कारण UPHESC ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया, क्योंकि नया रास्ता जो है उसके हैं सुषमा अग्रवाल जी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए इसको कंसीडर ही नहीं किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रथम कहानी किसे मानते हैं? ये मानते हैं इंदुमती को। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी माना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये सन 1915 में प्रकाशित हुआ। ठीक, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ। इस कहानी का प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है, जो पूर्व तीव्र फ्लैशबैक शैली में रची गई है। यह कहानी केंद्रीय पात्र लहना सिंह है। ठीक है, उसने कहा था केंद्रीय पात्र क्या, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन हो जाते हैं? लहना सिंह हो जाते हैं। फिर अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों। ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, गुलेरी जी ने कह रहा कि पंडित चंद्रधर शर्मा कह रहा अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य अपने अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए दोस्तों, गुलेरी जी ने बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था 3 कहानियाँ लिखकर अपूर्व ख्याति प्राप्त की। उनकी प्रथम कहानी सुखमय जीवन, ठीक है, और भारत मित्र विक्रम संवत 1918 भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति नहीं है? तो 11 वर्ष का समय है, यह चंद्रधर शर्मा का नहीं है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बाकी ये तीनों, जैसे सुखमय जीवन हो गया, बुद्धू का कांटा हो गया, उसने कहा था ये हाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। फिर आता है दोस्तों, उसने कहा था कहानी के रचनाकार, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, कहानी। फिर आता है दोस्तों, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं, कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था प्रमुख पात्र का नाम क्या है? उसने कहा था कि प्रमुख पात्र का नाम क्या है दोस्तों? लहना सिंह। उसने कहा था क्या है? कहानी है, उसमें प्रमुख पात्र जो थे उसका नाम क्या था? लहना सिंह था। मृदंगिया किस कहानी की पात्र है? ये रसप्रिया की कहानी का पात्र है। एक पति का नोट्स कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? महेंद्र भल्ला जी हो जाते हैं। महेंद्र भल्ला जी हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दूसरी तरफ चलिए, एक पति का नोट्स में कथानक यानी अपनी पत्नी सीता की एक रास्ता से बोर होकर अपने पड़ोसी की पत्नी संध्या की ओर बढ़ता है, उसे बुलाकर संबंध स्थापित करता है, किंतु यहाँ से कुछ नया नहीं अनुभव होता। इस उपन्यास में शख्स के माध्यम में आज के जीवन में ऊब और निरर्थकता का प्रकट किया गया है। एक पत्नी के नोट्स
1997 में ममता कालिया की कृत उपन्यास है दोस्तों। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पति का नोट्स, ये कौन था? ये था भल्ला। ठीक, महेंद्र भल्ला। हाँ, महेंद्र भल्ला। ठीक है, महेंद्र भल्ला। एक पति का नोट्स हो गया, तो एक पत्नी का नोट्स जो होता है ये क्या होता है? इसको लिखने वाले ममता कालिया जी हैं, महेंद्र भल्ला, ममता कालिया। ठीक है, एक पत्नी का नोट्स ममता कालिया। जिंदगी और जो किसका कहानी संग्रह है? ये अमरकांत का है दोस्तों। जिंदगी और जो किसका है? अमरकांत का है। फिर हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है दोस्तों? यह है मृदुला गर्ग की। ठीक है, मृदुला गर्ग की दोस्तों। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक मंजुल भगत। सफ़ेद कौवा मंजुल भगत हो जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मंजुल भगत की पहली कहानी शादी की सालगिरह। मंजू भगत की पहली कहानी शादी की सालगिरह। अंतिम कहानी ठंडमार सिंह है। ठीक है, अंतिम कहानी क्या है? ठंडमार सिंह है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या छूट गया क्या टूट गया इंद्रधनुष, इनकी लंबी कहानियाँ हैं, इन्हें लघु उपन्यास भी कहा जाता है। ठीक, क्या छूट गया क्या और टूटा हुआ क्या छूट गया और टूटा हुआ इंद्रधनुष, इनकी लंबी कहानियाँ हैं, इन्हें लघु उपन्यास भी कहा जाता है। गुलमोहर की गुच्छे में मुख्यतः नारी की विभिन्न रूपों और स्थितियों का भी चित्रण किया गया है। सफ़ेद कौवा में अपनी कथा भूमि को विस्तृत किया है। इसके 11 कहानी संग्रह सम्मिलित हुए हैं। शेखर जोशी की कहानी क्या है? मेरा पहाड़। शेखर जोशी की कहानी मेरा पहाड़। अब जैक्सन कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? यह है मुक्तिबोध। जैक्सन कहानी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध। जैक्सन कहानी के लेखक मुक्तिबोध है इनकी। ठीक, 81वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की दृष्टि से है? 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? यह है क्षमा शर्मा का। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा का। नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? ये माना है दोस्तों परिंदे को। नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति परिंदे को माने हैं। फिर दोस्तों आता है आपका सतह से उठता आदमी किस विधा की है? यह है कहानी है। और फिर मर गया दीपनाथ चर्चित नामक कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा। चंद्रकिशोर जायसवाल। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक चंद्रकिशोर जायसवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नांकित में से कौन सा कथाकार नहीं है? निर्मल वर्मा कथाकार नहीं है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट नंबर 6 किस लेखक की कहानी संग्रह है? ममता कालिया। ममता कालिया। सीट नंबर 6 किस लेखक का कहानी संग्रह है? तो ममता कालिया हो जाएगा दोस्तों। फिर सीट नंबर 6 ममता कालिया का कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 1978 में हुआ, जिसमें 13 कहानियाँ संग्रहित हैं, जैसे दादी की हट्टी, मोखरता, नई सदी की पहचान, अन्य कहानी संग्रह। फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता रहता है दोस्तों आपके लिए अच्छी वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।